जिस तू आवे चित सो परवान जन। जिस तू आवे चित सो परवान जन। सो परवान जन। सो परवान जन। सो परवान जन। सो परवान जन सब काज सवारिया। 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 काज सवारिया। जिसदा करता मित्र। जिसका करता मित्र। जिसदा करता मित्र। जिसका करता मित्र। सब काज सवारे। सब काज सवारिया। सब काज सवारिया। सब काज सवारिया। जिस तू आवे चित बहुता तिस तन। जिस तू आवे चित बहुता तिस तन।
सवारिया सब काज सवारिया सब काज सवारिया सब काज सवारिया जिसदा करता जिस तू आवे चित सो वड परवारिया जिस तू आवे चित सो वड परवारिया जिस तू आवे चित सो वड परवारिया जिस तू आवे चित सो वड परवारिया
चित तिन कुल उदारिया तिन कुल तिन तिन कुल उदारिया कुल उदारिया उदारिया जिस तू आवे चित तिन कुल उधारिया जिस तू आवे चित तिन कुल उधारिया 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 सब काज सवारे सब काज सवारे सब काज सवारिया 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 जिसदा करता मित्र जिसदा करता मित्र जिसदा करता मित्र जिसदा करता मित्र सब काज सवारिया सब काज सवारिया सब काज सवारिया सब काज सवारिया प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक भगत कबीर जी भगत कबीर जी की उस्तत सारे संसार में होने लगी। एक समा आ गया जहां तक इनकी उस्तत पहुंचती कि इतनी कमाई वाले पूर्ण महापुरुष हैं, पूर्ण संत दूर दूर से राजे महाराजे तक दर्शन करने आते हैं। बड़े बड़े संत ज्ञानी विचार गोष्ठ करने आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी की उस्तत चारों तरफ फैलने लगे।
पर जो निंदक होते हैं, जो ये देख नहीं पाते, जो समझ नहीं पाते, जब से ये सृष्टि बनी है तब से ये चलता आ रहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। के निंदकों को नहीं सुहाता ये, हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो दूसरे, जो ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी समझते थे पर उनके पास कोई आ नहीं रहा, वो निंदा करने लगे और साथ में बैठकर विचार करने लगे भी क्या किया जाए कबीर जी का, कैसे इनको नीचा दिखाया जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्लानिंग कर रहे हैं बैठकर और आखिर में इस तत्व पर पहुंचे कि कबीर जी बहुत ही गरीब हैं, अत के गरीब। क्यों ना सारे शहर में ढिंडोरा पीट दिया जाए कि कबीर जी के घर में भोज है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारा शहर आ जाएगा भोजन खाने और कबीर जी खिला नहीं पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है क्योंकि प्रकरण चल रहा है कर्ता पुरख। जिस दा कर्ता मित्र, जिसका कर्ता मित्र हो जाए कर्ता पुरख, क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कल हमने कर्ता पुरख का विषय लिया था कि कर्ता पुरख अगर भाव प्रकट हो जाए तो क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निंदकों ने ढिंडोरा पिटवा दिया बिना कबीर जी को बताए कि फलाने दिन कबीर जी के घर में भोजन है, सब आ जाओ। और कबीर जी बहुत बड़ी दान दक्षिणा भी सबको देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब लोगों ने सच मान लिया, वो दिन आ गया। कबीर जी बाजार से गुजर रहे हैं और सारा बाजार कबीर जी के घर की तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब कबीर जी को ये बात पता चली तो मन में सोचा अब क्या होगा। कि अब कैसे करेंगे, ये तो सारे शहर में हद तक हो जाएगी। थोड़ा सा मन घबराया पर मन संभल गया। क्यों? कर्ता मित्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी के हृदय में कर्ता प्रकट हो चुका था, कर्ता पुरख, कि सारे संसार का कर्ता वो एक ओंकार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी ने सर पकड़कर नहीं बैठ गए। कबीर जी ने क्या किया, जंगल की तरफ चले गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, समाधि लगा दी कि मैं तेरा हूं, तू मेरा, तेरी मर्जी निंदा करा, तेरी मर्जी उस्तत करा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरी मर्जी, तू मेरा करता हो सेवक तेरा, शरण गई प्रभ गुणी गहेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि मैं तेरी शरण में हूं, तेरी मर्जी, तू जो मर्जी कर। डोरी प्रभु पर फेंक दी और बैठ गए क्या जपने। राम राम भगत कबीर जी सिमरन में लीन हो गए, उसकी याद में चिंता नहीं की।
चिंतन किया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन याद कर लिया करो। जब मुसीबत की घड़ी आए, सर पकड़कर नहीं बैठना है, गुरु नानक के चरण पकड़कर बैठना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और बातों से नहीं पकड़ना, सिमरन से पकड़ना है, नाम से पकड़ना है। उसी वक्त जो वाणी में आपका मन लगता हो वो पकड़ लो, चाहे श्री जपजी साहब, चाहे मूल मंत्र, पकड़ लो बस उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे वाहिगुरु कहो, पकड़ लो उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहां पर जिसके चिंतन में भगत कबीर जी बैठे हैं, उस राम को, उस इक्को ओंकार को चिंता हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या हुआ? भगवान ने कबीर जी का रूप धारण किया, गड्ढों पर सामान लादा भरपूर, और घर में पहुंच गए। घरवाली से कहते हैं बहुत लोग आने वाले हैं, कमरा बंद कर दे, अंदर सामान भर दे। जितना सामान था उससे कई ज्यादा लोग आने वाले थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा शहर कबीर जी के घर वाली लोई और उनकी बेटी, उनकी पुत्री। कबीर जी भीतर से सामान देते जा रहे हैं। कबीर जी कौन? भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर लाइन लगाकर सब बैठ गए भोजन खाने, और भोजन परोसा जा रहा है चांदी के बर्तनों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी जो भगवान के रूप में वहां पर बैठे हैं, सेवा कर रहे हैं, सबके भोजन खिला रहे हैं, 36 प्रकार के पदार्थ। और आखिर में कहते हैं कि ये जो जिस बर्तनों में भोजन किया है वो दक्षिणा है, अपने साथ ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे शहर को, सारे ब्राह्मणों को, सारे पंडितों को चांदी के बर्तनों में भोजन खिला के चांदी के बर्तन दक्षिणा में दे दिए गए। वो जो निंदक थे वो हैरान कि इतने पदार्थ आए कहां से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी वार्ता खत्म हो गई। जब कबीर जी जंगल से वापस आ रहे हैं, सब भगत कबीर जी की जय जयकार कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर भगत कबीर जी से पूछा सबने, भैया कैसे किया आपने, इतना धन कहां से आया, आप तो गरीब हो। तो कबीर जी ने ये पंक्तियां उच्चारण की उस वक्त, जो वाणी में दर्ज है, श्रवण कीजिए। कभी ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर हो, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। क्या जानो किछ हर किया, भयो कबीर कबीर। क्या जानो किछ हर किया, भयो कबीर कबीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं, ना मैंने कुछ किया, ना मैं कुछ करने लायक हूं, ये मेरा शरीर कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। क्या जानो किछ हर किया, मैं नहीं जानता मेरे राम ने क्या किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं नहीं जानता मेरे करते ने क्या किया, मेरे राम ने क्या किया कि सारी दुनिया में मेरी उस्तत हो रही है। कबीर कबीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि कबीर जी ने कर्ता पुरख को, करते को अपना मित्र बना लिया। मित्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कैसे बनाया? कैसे? राम 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 जिसदा
करता मित्र, जिसका करता मित्र, जिसका करता मित्र, जिसका करता मित्र, सब काज सवारिया, सब काज सवारिया, सब काज सवारिया, सब काज सवारिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शब्द की पंक्तियां तो बड़ी ही सिंपल हैं, एक बार पढ़ के ही समझ में आ जाती हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। जिस तू आवे चित तिसनो सदा सुख, जिसे तू याद है वो सुखी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसके पास नाम है असली सुख उसके पास है, उसका मन सुखी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस तू आवे चित तिस जम नाहे दुख, एक एक पंक्ति पर एक एक प्रकरण है। जिस तू आवे चित तिस जम नाहे दुख, यहाँ पर तो सुखी है ही, मरने के बाद भी उसे जमदूत भी हाथ नहीं लगाएंगे, वहां पर भी सुख। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस तू आवे चित, जिसके भीतर कर्ता भाव प्रकट हो गया चित, उसे ही रहता है साथ संगत जी। यहाँ पर बात हो रही कर्ता पुरख की। जिसदा कर्ता मित्र, जिसदा कर्ता मित्र उसी को याद रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या यूं कह ले, जिसे नाम याद रहेगा कर्ता उसका मित्र बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कर्ता पुरख भाव एक ओंकार निरंकार परम शक्ति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अद्वितीय शक्ति, जिसके जैसी और कोई शक्ति नहीं है, जिसके लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस तू आवे चित तिसके काड़िया, काड़िया कहते हैं चिंता को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसके साथ वो हो उसे किस बात की चिंता। भगत कबीर जी ने चिंता की ही नहीं, एक सेकंड के लिए ख्याल आया मन में बस, फिर चिंता नहीं की, चिंतन किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस तू आवे चित तिसके काड़िया, उसे किस बात की चिंता जिसके साथ कर्ता पुरख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्ता पुरख, अगर ये अवस्था मिल गई ना साथ संगत जी, महापुरुषों के कथन अनुसार, जिसको ये अवस्था मिल गई, कर्ता पुरख भीतर प्रकट हो गया, वो हर एक में सच में, एक कहने की बात होती है ना, हर एक में भगवान को देखो, उसे दिखाई देने लग जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कोई स्टेप लेने से पहले सोचता है यार उसके अंदर भी तो वही है, वो देख रहा है, रुक जाता है, गलत स्टेप नहीं लेता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अवस्था मिलती है साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस वो इस विचार में डूबे, इसे विचारे, खाली सुने नहीं, गाए नहीं, विचारे, गाविए, सुने, मन रखिए, भाव, विश्वास, श्रद्धा, प्रेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक जिस तू आवे चित तिस के काड़िया जिस दा करता मित्र सब काज सवारिया। सारे कार्य उसके सवर जाते हैं, सारे सारे का भाव यहाँ पर सारे आ गए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिस तू आवे चित सो परवान जन। जन जन कहा है संतों महापुरुषों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक वो संत वह महापुरुष वो तेरे भगत परवान है जिन्हें तू याद रहता है, जिन्हें तू भूलता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जिस तू आवे चित बहुता तिस धन। जिस तू आवे चित बहुता तिस धन। धन अब यहाँ पर धन सुन के हमें लगता है पैसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक इसलिए कहते हैं जैसी भावना तैसा फल। अगर इस पंक्ति को पढ़ के मन में ख्याल आए बहुता पैसा मिलेगा तो पैसा मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक अगर इस पंक्ति को पढ़कर विचार आया कि नाम धन की बात की गई है कि नाम का धन मिलेगा तो नाम का धन मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक ये हमारी मर्जी होती है कि हमें चाहिए क्या। दास ने पहले भी ये बताया था, कई लोग राजा के पास जाकर भी घास की गोनी मांग लेते हैं। ज्ञानी आदमी राजा से कहता है जो तुझे ठीक लगे वो दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा है, बड़ा है, अपने लेवल का चीज देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जिस तू आवे चित बहुता तिस धन। जिस तू आवे चित सो वड परवार्या। जिस तू आवे चित सो वड परवार्या उसका परिवार बड़ा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं भाई, यहाँ पर बड़े परिवार की बात नहीं की गई कि 12, 15, 16 मेंबर का घर होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जिस तू आवे चित सो वड परवार्या सारा संसार ही उसका परिवार हो जाता है, क्योंकि उसे हर एक में वो कर्ता पुरख दिखाई देता है। उसे कोई बेगाना लगता ही नहीं, ना को बैरी नहीं बेगाना सगल सग हमको बन आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक सारा संसार ही उसे अपना परिवार दिखाई देने लग जाता है। चौपाई साहिब जी में हम पढ़ते हैं ना, सुखी बसा मोरो परिवारा। क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने परिवार का सुख मांगा? उन्होंने तो अपने परिवार को, सर्वंस को वार दिया हम पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक सारा संसार ही उनका परिवार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक गुरु महाराज की सोच इतनी छोटी नहीं है। जिस तू आवे चित सो वड परवार्या। जिस तू आवे चित तिन कुल उधार्या। 21 कुलें तर जाती हैं जिसके हृदय में कर्ता पुरख भाव प्रकट हो जाए, नाम प्रकट हो जाए, एक ओंकार प्रकट हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक कई लोग एक ओमकार कहते हैं, अब भी मैं पता चल रहा है मुझे, बड़े ध्यान से समझना। कईयों के सवाल भी हैं, एक ओंकार है कि ओमकार है? एम नहीं है, ON है। एक ओन कार, एक ओंकार। गुरु नानक पातशाह से सिद्धों ने सवाल किया था, ये बात रह गई थी तो दास बीच में बता के आगे बढ़ रहा है। ओम ओम क्यों किया? ओम। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, गुरु घर में दरवाजे कभी बंद नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस निरंकार का द्वार कभी बंद नहीं होता अपने भक्तों के लिए। ओम मुख बंद होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ओम खुला रहता है। इसलिए आप विचार कीजिए, जब एक ओंकार लिखा जाता है, आपको कहते हैं उसे क्या कहते हैं पंजाबी में? उसे कहते हैं होड़ा। होड़ा और कनोड़ा कहते हैं ना, एक होता है बंद, एक होता है खुला। आपको पता होगा कई दरवाजों में लगा होता है होड़ा, कहते होड़ा बंद कर दे, फिर कहते दरवाजा खोलना हो तो होड़ा खोल दे। यहाँ पर होड़ा खुला हुआ है एक ओंकार में। गुरु नानक पातशाह ने कहा यहाँ पर होड़ा खुला है, यहाँ पर कभी भी गुरु के द्वार बंद नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक एक ओंकार में ओड़े को ओ की मात्रा को बंद नहीं किया गया, खुला छोड़ा गया है कार के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक एक ओंकार, ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जिसदा करता मित्र, जिसदा
जिसदा करता मित्र, जिसदा करता मित्र, सब काज सवारिया, 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 सब काज सवारिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्ता, कर्ता भाव, कर्ता क्या है? जिसके भीतर कर्ता भाव प्रकट होना शुरू हो गया, उसका मन मानने लगता है कि मैं करने वाला कुछ भी नहीं। कबीर जी ने क्या कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये सच भी था, सच भी है। किया सब राम ने, किया सब कर्ता पुरख ने, और सब कुछ कर्ता पुरख ही करता है। किसी को वड्याई दे दे, कर्ता पुरख की मर्जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसके भीतर कर्ता पुरख का भाव प्रकट हो जाता है, वो अनअटैचमेंट की तरफ बढ़ने लग जाता है। अनअटैचमेंट, निर्मोहता की तरफ। उसे ये महसूस होने लग जाता है कि मेरा जो शरीर है 60, 70, 80 किलो, 100 किलो का, ये मिट्टी की ढेरी है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज भी ढेरी हुई कि कल भी हुई। निर्मोहता की तरफ बढ़ने लग जाता है, जिसे ये पता चल जाए कि जब मैं करने वाला कुछ हूं ही नहीं तो मैं कौन हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये भाव प्रकट होना इतना जरूरी है। जिसके भीतर ये भाव प्रकट होना शुरू हो जाए कर्ता पुरख का, पाप से छूट जाता है, मोह से छूट जाता है, बंधनों से मुक्त होने लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब किसी न किसी के मोह में ही फंसे हुए हैं। वो दास ने एक बार उदाहरण दिया भी था ऊंटों वाला। ऊंट बैठ गया, रस्सी बांध दी गई, उठा, रस्सी खोली नहीं, उठ नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रस्सी थी नहीं कोई, एक्शन किया कि रस्सी बांध रहे हैं गले में, ऊंट बैठ गया। अब जब उठा रहे हैं तो उठ नहीं रहा। महापुरुष कहने लगे रस्सी खोल तो सही, जो उसके मन में बंधी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम भी अपनी रस्सी लेकर बैठे हुए हैं। ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे घर वाली, ये मेरे बच्चे, ये रस्सियां हैं। दिख कोई नहीं रही रस्सी, मन में गांठें पड़ी हुई हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा जीवन आदमी इन रस्सी को गले में बांधकर घूमता रहता है, हाथ कुछ नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आजादी नहीं, फर्ज निभाने हैं पर आजादी से बंद कर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फर्ज निभाने में और मोह में पड़कर रिलेशन निभाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मोह क्या करता है? पाप की तरफ ले जाता है। मोह के चक्कर में इंसान पाप की कमाई भी घर में लेके आएगा खुश करने के लिए अपने परिवार को, पर फर्ज निभाते वक्त वो पाप की कमाई नहीं कमाएगा। उसे पता है कि लेखा उसे ही देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत फर्क होता है फर्ज निभाने में, बहुत फर्क होता है। नाव पानी में रहे या पानी नाव में आने में, नाव डूब जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निर्लेपता आ जाती है। निर्लेपता, निर्लेपता ये सत्संग जी एक ऐसा गुण है। निर्लेपता क्यों आ जाती है? क्योंकि वो एक ओंकार निर्लेप है। पहले हमने ये समझा है, गुरु नानक पातशाह ने सिद्धों को ये बात समझाई है कि एक ओंकार निर्लेप है। कर्म करते हुए भी वो कर्मों में शामिल नहीं है, साक्षी भाव है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। यही गुण कर्ता पुरख का अगर अंदर प्रकट हो जाए, निर्लेपता आने लग जाती है। निर्लेपता क्या सत्संग जी? ये ऐसा गुण है, अगर ये प्रकट हो गया, प्राप्त हो गया,
आदमी को उसके पापों की सजा नहीं मिलती। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचार करना, हर इंसान से पाप होते हैं, चाहे या ना चाहे होते ही हैं। इन आंखों से ही पाप हो जाते हैं बिना कुछ किए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहते हैं ना, जय सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन। गुरु रामदास जी के उस्तत में कि उनके दर्शन करके आंखों के पाप खत्म हो जाते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इन आंखों ने पराया रूप देखा है, पराई चीजों पर नजर डाली है, ये पाप है आंखों के। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर निर्लेपता का गुण धारण हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो इंसान अपने पापों से मुक्त हो जाता है। कैसे? निर्लेपता का भाव क्या है कि इंसान ये कहता है कि कोई भी नेक काम मैंने नहीं किया। सारे नेक काम करने के बाद ना उसके भीतर एक भाव रहता है कि मैं करने वाला कुछ नहीं। दान भी कर रहा है, पर भाव यह है कि करता पुरख रहा है, करवा वो रहा है। किसी की मदद कर रहा है, नाम जप रहा है, अमृत ले उठ रहा है, तो मन में भाव ये है कि वो उठा रहा है तो मैं उठ रहा हूँ, वो गवा रहा है तो मैं गा रहा हूँ। और ये सच है। आप जपाए जपाए सुनाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। बिना उसकी मर्जी के कोई गा भी नहीं सकता, कोई बोल भी नहीं सकता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर ये भाव भीतर प्रकट हो गया, आदमी अपने कर्मों से छूट जाता है। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कर्मों से छूटने का मतलब, अगर वो अपने नेक कर्मों पे अपना हक नहीं रखता कि मैंने किया, तो भगवान कहता है कि इसके पाप कर्मों से भी इसका हक नहीं है। अब हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जब हम कहते हैं कि ये नेक काम हमने किया है, तो भगवान फिर आगे लिस्ट रख देते हैं कि ये गलत काम भी तूने किए हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। निर्लेपता का गुण आने से अपने पापों से मुक्ति। अगर हमने अपने नेक काम नहीं गिने, मन में ना गिनाए किसी को, तो वो एक ओंकार, वो निरंकार गुरु नानक कहेगा, भाई इसने अपने नेक काम भी नहीं गिनाए, इसके पाप भी माफ कर दो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसके पाप भी मत गिनो। ये गुण इतना बड़ा है कर्ता पुरख का, प्रगट हो जाए। और कैसे होगा? मूल मंत्र के जाप से, श्री जपजी साहिब जी की बाणी से। हर से बोलिए धन गुरु नानक। दिन रात जपे रहा करो, जपते रहा करो। अब तो 24 घंटे के लिए मूल मंत्र का चैनल भी शुरू हो गया है। 24 घंटे चलता है मूल मंत्र, आपको पता ही, आप सुनते होंगे। अमृतवेला टीवी टाइप कीजिए यूट्यूब पर, उसमें चल रहा है 24 घंटे मूल मंत्र चल रहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अमृतवेला टीवी अलग चैनल है, अमृतवेला ट्रस्ट अलग चैनल है, अमृतवेला ट्रस्ट लाइव अलग चैनल है। कोशिश चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा संगत जुड़े मूल मंत्र से, बाणी से। अमृतवेला टीवी पर 24 घंटे कीर्तन कथा चलती है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये मूल मंत्र को सुनते रहो, सुनते रहो, जपते रहो, कहीं कहीं भी बैठे हो, भीतर बस जाएगा एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद, जप, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसदा करता मित्र, जिसदा करता मित्र, जिसदा करता मित्र, जिसदा करता मित्र, सबका जिसवारे सवारे सबका सवारे, सबका सवारे, जिसदा करता मित्र, जिसदा करता मित्र, जिसदा करता मित्र, जिसदा करता मित्र, सबका जिसवारे, सबका सवारे, सबका सवारे,
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वचन 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज इस बात को इस प्रकार समझा रहे हैं कि कर्म करते हुए अपने कर्मों से निर्लेप कैसे होना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। और ये पंक्तियां मुझे महापुरुषों ने दी थी, ये जो दास अभी पढ़ने जा रहे हैं। कहते थे अपना जीवन तूने ऐसा बनाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैंने हाथ जोड़ दिया कि मेरे लिए तो नामुमकिन है, आप तर्स करो कि मेरा जीवन ऐसा बन जाए। असल में ये हर एक को अपना जीवन ऐसा बनाना है। महापुरुषों ने दास को कहा, दास संगत को बता रहा है, पर गुरु अर्जन देव जी महाराज तो सारी सृष्टि से ये कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते थे ऐसा जीवन बनाना जैसे ये पंक्तियां हैं, श्रवण करो। कर्म करत होवे नह कर्म, कर्म करत होवे नह कर्म, तिस बैसनों का निर्मल तरम, काहूं फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे, कीर्तन संग राचे। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी कमाल की पंक्ति है साथ संगत जी, एक रास्ता दिखाती है। कहने लगे कीर्तन करना जरूर, पर कीर्तन करने के पीछे किसी भी प्रकार के फल की इच्छा मत रखना। यहां तक डिटेल में समझाया। सबसे पहले कर्म करते हुए नहीं कर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। अपने कर्म करके उस पर हक मत जताना कि मैंने ये किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने अहंकार जगत जलिया मत, तू अपना आप गवा वहे, मन तू मत मान करे, जे हों किछ जानदा गुरमुख निमाणा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारा संसार करके जताकर अपना गवा रहा है, चाहे कुछ करके। एक बात याद रखना, बाबा नंद सिंह जी के वचन, कोई भी नेक काम करके उसे 3 बार बोल दो कि मैंने किया, फल खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म कर तो हो न, कर्म करने के बाद बल्कि कहते ना, एक पुरानी कहावत है, अच्छाई कर कुएं में डाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुएं में जो चीज गिर जाए किसी को दिखाई नहीं देती, कहने के बाद भूल जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों को ढिंढोरा मत पीट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो हम अक्सर करते हैं। विशेष तौर पर दास को समझाया कि काहू फल की इच्छा नहीं बाचा, केवल भगत कीर्तन संगराचा है। कीर्तन करके किसी भी प्रकार के फल की इच्छा मत रखना। और यहाँ पर डिटेल में समझाया फल की इच्छा का भाव। कई बार हम ये सोचते हैं ना कि दूसरे को नाम जपाकर उसका 10% मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते वो भी मन में मत लाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बस एक ही चीज मन में लाना कि गुरु नानक की खुशी मिले बस, क्योंकि उसकी खुशी में सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात साथ संगत जी दास हाथ जोड़कर यहाँ पर बता दे, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, क्योंकि कई बार देखने में कुछ लगता है कि ये आदमी ये काम क्यों कर रहा है। हो सकता है मेरे कई काम आपको सही लगे, कई काम गलत लगे, हर एक की अपनी नजरिया होता है देखने का। पर दास हाथ जोड़कर एक बात कहता है, सच में दास कोई भी स्टेप लेता है, कोई भी स्टेप, कुछ भी काम करता है, उसके पीछे दास की सोच एक ही होती है जो महापुरुषों ने बख्शी है, संगत का भला। जो भी करता है संगत के लिए करता है बस, क्योंकि महापुरुष का ये आदेश है, महापुरुषों की ये सुमत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो सकता है आप सोचते हो भाई साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर मेरी सोच एक ही होती है, संगत, गुरु की संगत बस।
ना उसके पहले कुछ ना उसके बाद कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोशिश कर रहा है दास इस पर चलने की, कोशिश कर रहे हैं। गुरु मेहर करे इस पर चल पाए। जो पंक्तियां हैं हम सबको कोशिश करनी है, क्योंकि जब तक ये स्थिति नहीं आती, कर्ता पुरुष का भाव प्रकट नहीं होगा, जब तक हम जताते रहेंगे। जताता आदमी कब है? जब उसे लगता है कि मैंने किया, और जिस दिन पता चल गया करने वाला कर्ता पुरुष है, तो फिर कैसे कहेंगे कि मैंने किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे ये कर्ता मित्र बन जाए, पर बनेगा कैसे? नाम वाहिगुरु सिमरन से, जाप से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसदा करता मित्र, जिसदा करता मित्र, जिसदा करता मित्र, जिसदा करता मित्र, सबका सवारे सबका सवारे सबका सवारे जिसदा करता मित्र, जिसदा करता मित्र, जिसदा करता मित्र, जिसदा करता मित्र, सब काज सवारे सब काज सवारे सबका सवारिया, सबका सवारिया। एह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, सच्चे का विश्वास। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। हर वस्तु बनाने के बाद हर जर्रे जर्रे में कर्ता पुरुष समा गया, कर्ता पुरुष है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए तो सारी सृष्टि उसके कंट्रोल में है, चाहे वो कण हो, अणु हो, चाहे वो पानी का मॉलिक्यूल हो। सृष्टि के जर्रा जर्रा उसके कंट्रोल में क्यों है? क्योंकि वो उसमें शामिल है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कल मुझे अमेरिका से किसी ने मैसेजेस किए, और मैसेजेस में कमाल की बातें बताई। कहने लगे जो जो आप कह रहे हो, जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है, जो जो आप कह रहे हो सब सच है। साइंस भी मानने लगी है। साइंस कहती है जो स्टार्स है, उन्होंने पूरे डिटेल में लिखा है साइंटिस्ट के नाम और क्या क्या, कि साइंस अभी मानने लगी है कि ये जो शरीर है इसके भीतर ब्रह्मांड में जो कुछ है, जितने भी कण हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, 97% एलिमेंट्स शरीर के भीतर मैच करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे कितनी हैरानी की बात है। गुरु नानक पातशाह ने तो पहले ही बता दिया, साइंस तो खोज रही है। गुरु नानक पातशाह क्यों बता गए? दास ने पहले भी कहा था, कौन बता सकता है ब्रह्मांड के बारे में जिसने ब्रह्मांड की रचना की हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साइंस तो खोज रही है, वो तो बता गए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी के एक अक्षर भी आज तक कोई गलत साबित नहीं कर पाया। जो जो गुरु नानक पातशाह ने लिखा, जो जो वाणी में लिखा है, जो भक्तों ने लिखा है, एक अक्षर भी गलत प्रूव नहीं कर पाया आज तक कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आपे रसिया आप रस, आपे रावण हार।
आपे रसिया आप रस आपे रावणहार। वाणी में पातशाह समझाते हैं कि फल के भीतर रस, और उस फल को खा के रस मानने वाला कर्ता पुरख ही है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फल है, एप्पल है समझो, एप्पल के बीच में जो उसका जूस है, एप्पल में भी वो, उसके रस में भी वो, और जब हम एप्पल खाते हैं उस रस का स्वाद लेने वाला भी वो कर्ता पुरख। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाल का पहलू नहीं है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये सब देखा, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहाँ पर ये पंक्तियां उच्चारण की, कर्ता पुरख भाव गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जले हरि थले हरि उरे हरि बने हरि गिरे हरि गुफे हरि छिते हरि नभे हरि इहाँ हरि उहाँ हरि जिमी हरि जमा हरि 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 राम का क्या भाव होता है? जो सब में रमा हुआ, सब में रमा हुआ, उसका नाम राव हो गया। कर्ता पुरख का भाव, पुरख का भाव है पूरा हुआ, हर कण कण में जो पूरा हुआ है, पूरा हुआ पंजाबी में कहते हैं जो समाया हुआ। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो हर कण कण में रमा हुआ उसका नाम हो गया पुरख, उसका नाम हो गया राम, और जो पूरा हुआ है वो है पुरख। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी इसको और डिटेल में समझाते थे, कहते थे पुरख हम सारा संसार, चाहे वो मर्द हैं या औरत, उस निरंकार की स्त्रियां हैं। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो हमारा एक खसम है, खसम छोड़ दूजा लगे डूबे सेवन जा रहा, हमारा खसम है गुरु नानक। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक वही पुरख है, बाकी सब स्त्रियां। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कर्ता पुरख। एक बड़ी प्यारी घटना आती है, ये घटना जन्म साखी में भी है। इस घटना को भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने भी लिखा है, और इस घटना को सुनकर कर्ता पुरख का भाव क्या है असल में समझ में आता है। गुरु नानक पाशाह ने समझाया है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलो धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह रेगिस्तान के इलाके में बैठे, अचानक समाधि खोली, कहने लगे मर्दानिया कुछ समय के लिए हमसे दूर हो जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है साथ संगत जी, इसमें प्रेम भी है, इसमें ज्ञान भी है। गुरु नानक पातशाह, मेरे गुरु नानक पातशाह, कई लोगों के मैसेज आते हैं, मेरे मत कहा करो, हमारे कहा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई हर किसी को पर्सनली मेरे कहना है। ये महापुरुषों ने सुमत बख्शी थी, कहते थे कभी भी हमारे नहीं, मेरे कहना है, बांटना नहीं है। गुरु नानक हर एक के हृदय में, कर्ता पुरख हर एक के पास है। जब मैं कहता हूँ मेरे, तो खाली मेरे नहीं हो जाते वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और खाली मेरे कहने से मेरे नहीं हो जाएंगे जब तक वो नहीं मानेगा कि वो मेरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तो मेरा भाव है, मुझे अच्छा लगता है ऐसा कहना, मेरे गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह भाई मर्दाना जिसे कहते हैं, कुछ समय के लिए हमसे दूर हो जा। मर्दाना रो पड़ा, अच्छा आपसे दूर रहकर तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा, मुझे ये विछोड़ा मत दो, सारा जीवन साथ रखा है, अब कहते हो कुछ समय के लिए दूर हो जा। गुरु नानक पातशाह मुस्कुराकर यहाँ पर ज्ञान दिया, कहने लगे मर्दानिया शब्द का जाप मत छोड़ना, शब्द का जाप मत छोड़ना, तो आंख खोलेगा मैं तेरे पास में होऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द का जाप तेरे पास है, मैं तेरे साथ हूं।
ये ज्ञान दिया साध संगत जी, ये वही ज्ञान है जो गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को दिया था। अकेले कहीं मत जाना। कहने लगे अगर तू नाम जपता रहेगा, सिमरन साथ में है गुरु का, गुरु तेरे साथ है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अकेले कहीं नहीं जाने का भाव, सिमरन को साथ में रखना, नाम को साथ में रखना। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहने लगे खुदा का हुक्म है, निरंकार का हुक्म आया है। यहाँ पर गुलामों को बेचा जा रहा है, गुलामों की मंडी लगती है, उनका उद्धार करने जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी ने 7 वचन कहा और वहीं रुक गए। गुरु नानक पाशा चल पड़े। गुरु नानक पाशा ऐसी जगह पर जाकर बैठे जहां पर उन्हें जाना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पठान घोड़े पर वहां से गुजरा, देखा एक आदमी अकेला बैठा है, चेहरा देखा इतना नूरानी पर लालची है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह को देखा तो सबने था साध संगत जी, पहचाना किसी विरले ने था। असल में जो दास की बुद्धि काम करती है ना, जिसको गुरु नानक पातशाह ने जैसा भाव बख्शना होता था वो बख्शते थे। किसी में क्या समर्था हो उसे पहचान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। से जाने जिसे आप जनाए, जिसे वो जनाना चाहे। क्योंकि सारा परिवार नहीं पहचान पाया, बेबे नानकी ने पहचाना, राय बुलार ने पहचाना। देखते सभी हैं, दर्शन किसी विरले ने किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही सज्जन ठग था, देखा उसने भी गुरु नानक पातशाह को, पर दर्शन नहीं हुए। पर जब भाव बदला तब दर्शन हुए, गुरु नानक पातशाह के सज्जन संत बन गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। देखा इसने के चेहरे पर इतनी लाली है, मैंने सोचा इसे उठाकर ले जाता हूँ, जबरदस्ती गुलामों की मंडी में बेच दूंगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये पठान गुरु नानक पातशाह को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाकर ले गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मंडी में बेचने के लिए गुलामों के बीच में खड़ा कर दिया। मेरे गुरु नानक पातशाह सृष्टि के मालिक गुलामों की मंडी में खड़े हैं, खुद को बेच रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह ने क्या नहीं किया साध संगत जी दुनिया को तारने के लिए, क्या नहीं किया। पत्थर खाए, लोगों ने भला बुरा कहा, धक्के दिए, क्या नहीं किया मेरे गुरु नानक पातशाह के साथ। पर उन्होंने सच का राह नहीं छोड़ा, उनके दुख दूर करने का रास्ता नहीं छोड़ा उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें ज्ञान देकर गए कि कैसे चलना है। पिता कालू जी ने उन्हें रोका, उन पर हाथ तक उठाया उन्होंने कि नहीं करना है ये सब, पर उन्होंने किया। इसका मतलब एक ज्ञान दे गए कि माता पिता का हर कहना मानना है, माता पिता के आगे सर झुकाना है। एक और ज्ञान दे गए। कई लोग बच्चे आके पूछते हैं माता पिता अमृत ले आने से रुकते, क्या करें। कई बच्चे आके पूछते हैं कि माता पिता सही काम करने से रुकते, क्या करें। फिर भी माता पिता का कहना मानना चाहिए, क्योंकि दास ने माता पिता के सत्कार का जो टॉपिक लिया था उसमें कहा गया था माता पिता का हर कहना मानना चाहिए। तो यहाँ पर दास उन्हें यह समझाता है, गुरु नानक पातशाह को उनके पिताजी ने हाथ उठाकर रोका कि नहीं करना है ऐसा, दान पुण्य नहीं करना है, नेक काम नहीं करने हैं। पर गुरु नानक पातशाह ने सारे किए, पर एक शिक्षा दे गए, पिता के आगे कभी बोले नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब माता पिता कभी ऐसा नेक काम करने से रोके तो एक फर्ज बनता है औलाद का कि माता पिता के आगे कोई एक लफ्ज नहीं बोलना है, सर झुकाना है, पर नेक काम नहीं रोकना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाँ, इतना जरूर है, अपने फर्ज निभाकर माता पिता को प्रसन्नता लेकर अगर कोई सेवा करते हो, कोई काम करते हो, उसका फल बहुत ज्यादा है। उनकी आज्ञा लेकर पहले सारे अपने फर्ज निभाओ, उसके बाद प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह मंडी में खड़े हैं गुलामों की, हजारों गुलाम और खड़े हैं जिन्हें बेचा जा रहा है, मूल्य लगाया जा रहा है। किसी का 2 बकरियां, किसी के लिए एक घोड़ा, किसी के लिए एक बैल, ऐसे मूल्य बार्टर सिस्टम एक्सचेंज किया जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पीर आया सैकड़ों चेलों के साथ, अल्लाह हक करते हुए।
और सब उसके पीर के आगे सजदा करने लगे, सर झुकाने लगे, क्योंकि उस पीर ने ये फैला रखा था कि अग्नि देवता, जल देवता, जितने भी ये तत्व हैं सब मेरे कंट्रोल में हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, सबका मैं मालिक हूँ। सब उसे बड़ा कमाई वाला पीर समझते थे, पर वो था नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने सैकड़ों चेलों के साथ आया और गुरु नानक पाशा की बोली लगाई। उसने देखा नूरानी चेहरा है, ये गुलाम काम आएगा। बहुत सारे गुलाम खरीदे, उसमें गुरु नानक पाशा को 2 घोड़े देकर खरीद लिया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे पातशाह अपने आप को बिका गए। किसकी औकात है गुरु नानक जी को खरीदे और बेचे? ये तो उनकी रजा कि वो बिके। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसकी समर्था मेरे गुरु नानक का? गुरु नानक का तो कोई नाम भी नहीं बेच सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 हाँ, 2 पंक्तियां पढ़ लें। जिस तू आवे चित तिसनो सदा सुख। जिस तू आवे चित तिसनो सदा सुख। तू आवे चित तिसनो सदा सुख। जिस तू आवे चित तिसनो सदा सुख। तिसनो सदा सुख। तिसनो सदा सुख। तिसनो सदा सुख। तिसनो सदा सुख सब काज सवारया। सब काज सवारया। सब काज सवारिया। सब काज सवारिया। जिसदा करता मित्र। जिसदा करता मित्र। जिसदा करता मित्र। जिसदा करता मित्र। सब काज सवारया। सब काज सवारया। सब काज सवारिया। सब काज सवारिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो पीर अल्लाह हक करते हुए गुरु नानक पातशाह को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया। ये कहना सही होगा गुरु नानक पातशाह गुलाम बनकर उसके साथ चल पड़े, कि उन्हें कौन गुलाम बना सकता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसके पास हजारों गुलाम है जिन्हें कैद में रखा हुआ। उसने जो ऐसा चाहता है वैसा काम करवाता है उनसे। उस जमाने में काफी देर तक भी, उसके बाद भी गुलामों का सिस्टम चलता रहा। साथ संगत जी, सारे संसार में गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंग्रेजों के जमाने तक ये सब चलता था। एक रात बीती, अमृत वेले का समय, गुरु नानक पातशाह जुड़े हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पीर आया, कहने लगा ये मटका उठा,
वो कुआं है, वहां से मेरे लिए पानी भर के ला, मुझे नहाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह सृष्टि के मालिक को घड़ा उठाकर, मटका उठाकर चल पड़े। थोड़ी देर बाद वापस आ गए, भाई कुएं में पानी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर हैरान हुआ तो कहने लगा फलानी जगह से वहां पर कुआं है, वहां से भर कर ला। गुरु नानक पातशाह वहां जाकर भी वापस आ गए कि कुएं में पानी नहीं है, सूख गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर हैरान हुआ और थोड़े समय में भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, आवाजें आनी शुरू हो गई सारे शहर से। सारे तालाब, सारे कुएं सब सूख गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कला वर्ताई मेरे गुरु नानक पातशाह ने ज्ञान देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नहाने को छोड़ो, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। दोपहर हो गई, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। पीर की औलाद, पीर के बच्चे भी रो रहे हैं कि पानी चाहिए पीने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। पीर हैरान, और सारे लोग पीर के पास इकट्ठे होकर आने लगे। भाई जल देवता आपके कंट्रोल में है, जल देवता आपके काबू में है, जल देवता से कहो पानी प्रकट करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब पीर बेचारा कहाँ अपना सर छुपाए, क्योंकि कोई जल देवता उसके काबू में नहीं है। वो तो लोगों को मूर्ख बनाता है, झूठ बोलता है, और लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। गुरु नानक पातशाह सब देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जो गुलाम बनकर खड़े हैं। गुरु नानक पातशाह को मुस्कुराते देख के पीर क्रोधित हो गया। कहने लगा मेरे बच्चे प्यास से तरस रहे हैं, लोग मेरे पीछे पड़े और तू मुस्कुरा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे कि मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि आप अभी जल प्रकट कर देंगे, जल देवता तो आपके कंट्रोल में है। तो सब लोगों के सामने पीर ने बहाना बनाया। कहने लगा भाई जल देवता तो मेरे कंट्रोल में था, पर शैतान आ गया है कहीं से, शैतान ने सारी गड़बड़ कर दी है, शैतान ने जल देवता को छिपा दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर मेरे गुरु नानक पातशाह प्रकट हुए हैं। उन्होंने कहा पीर, शैतान कोई बाहर नहीं है, शैतान तेरे भीतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शैतान कहीं बाहर नहीं है, बाहर मत ढूंढ, शैतान तेरे भीतर है। तू कहता है जल देवता तेरे काबू में है, कुछ तेरे काबू में नहीं, तेरे काबू में तो तेरा मन भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी जल प्रकट हो जाएगा, अभी अगर तू सबके सामने ये बात कबूल कर ले, सारे गुलामों को आजादी बख्श दे, जितने गुलाम कैद किए। वो कहने लगा मैं क्यों आजाद करूं। गुरु नानक पातशाह कहने लगे तुझसे तेरे बच्चे बिलखते हुए नहीं देखे जा रहे, जो प्यास से तड़प रहे हैं। तुझसे तेरी औलाद प्यास से तड़पती हुई नहीं देखी जा रही। तू सोच, जिस खुदा का तो नाम लेता है अल्लाह हक, अल्लाह हक का भाव होता है कि खुदा हर एक में है, क्या इस गुलाम में नहीं है? क्या इन गुलामों में नहीं है जिन्हें तूने कैद करके रखा है? इन गुलामों में अगर तुझे वो खुदा नहीं दिखाई देता तो ये ढोंग मत कर अल्लाह हक का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीर समझ गया ये कोई गुलाम नहीं, ये कोई पहुंचे हुए पीर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझा तो अभी भी नहीं वो कि सृष्टि के मालिक है, पर कहने लगा अगर मैं गुलामों को आजाद कर दूंगा तो क्या कुओं में पानी वापस आ जाएगा तालाब में? कहने लगे तो करके तो देख, तू खुदा की खुशी लेकर तो देख, पानी फिर से आ जाएगा। जैसे ही साथ संगत जी उसने अपनी गलती मानकर, भूल मानकर गुलामों को आजाद किया, तालाब कुएं पानी से जल से भर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी खलकत गुरु नानक पातशाह के चरणों में आकर बैठ गए। समझ गए ये कोई आम आदमी नहीं है। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने ज्ञान दिया कर्ता पुरख का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि ये वो कर्ता पुरख हर एक में है। बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे, अगर किसी इंसान की परख करनी हो, पहचान करनी हो, तो उसे देखो कि वो अपने नीचे वाले के साथ किस प्रकार से बिहेव करता है, अपने एम्प्लॉयज के साथ, जो उसके पास काम करते हैं उससे किस प्रकार का वो बर्ताव करता है। क्योंकि अगर कर्तापुर का भाव जागा होगा तो उसे अपने काम करने वाले के भीतर भी वो दिखाई देगा, उसे भी सत्कार से बुलाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक।
मुझे महापुरुषों ने समझाया था कि जो काम करने वाले लोग तुम्हारे पास होते हैं ना, कोई बिजनेसमैन हो उसके पास 10, 12, 50 लोग होते हैं, काम करने वाले 100 लोग, कहते थे इनका बहुत सत्कार, इनका ख्याल रखा करो परिवार की तरह। क्यों? कहते थे भगवान की दी हुई नेमत है तुम्हारे पास। ये लोग, भगवान चाहता तो तुम्हें इनकी जगह खड़ा कर देता, इन्हें तुम्हारी जगह खड़ा कर देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन्हें तुम्हें दिया है तुम्हारा काम करने के लिए, तुम्हारा फर्ज बनता है इनका ध्यान रखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनका सत्कार करना। कर्ता पुरख, ये भाव अगर प्रकट हो जाए, जो गुरु नानक पातशाह ने उस पीर के भीतर प्रकट किया, उसे समझाया, ज्ञान दिया, हमें भी समझा रहे हैं। तो जिस दिन ये कर्ता पुरख प्रकट हो गया, सारे काम अपने आप होने लग जाएंगे, क्योंकि करने वाला वो है, ये पता चल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर जो काम नहीं होगा उसमें दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब करने वाला मैं हूं ही नहीं, जो काम नहीं हुआ वो मैंने नहीं, उसने नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्ता पुरख, तब दुख नहीं होगा। फ्लाइट छूटेगी तो मन खुश होगा, इसमें कुछ भला होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ट्रेन छूटेगी तो दुख नहीं होगा, कोई काम लेट हो जाएगा, दुख नहीं होगा। कर्ता पुरख कहने का भाव, अगर कर्ता पुरख का भाव प्रकट हो गया तो जीवन में से दुख ही खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर्ता पुरख कौन है? एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे। ये जो शिक्षा गुरु नानक पातशाह दे रहे हैं, हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, हो जाए। गुरु नानक मेहर करे। गुरु नानक मेहर करे। जिसदा करता मित्र, जिसदा करता जिसदा करता मित्र, जिसदा करता सब काज सवारिया, सब काज सवारिया, सब काज सवारिया, सब काज सवारिया। जिसदा करता मित्र, जिसदा करता मित्र, जिसदा करता मित्र, सब काज सवारिया, 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 सब काज सवारिया। जिसदा
करता मित्र जिसदा करता मित्र जिसदा करता मित्र जिसदा करता मित्र सब काज सवारे सब काज सवारे सब काज सवारिया सब काज सवारिया। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। कवि बाज बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित्त की इच्छा चरणन बन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम काओ आप हाथ दे मोहे बचाओ। सुखी बसे मोरो परवारा सेवक से समय करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आशा दौर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें चाड़ कोई और न त्याऊं जो वर चाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे कार्य चुन चुन सकल हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए। पूजो सदा हमारे बच्चा श्री अस्तु जो करे और रक्षा। राख लो मोय राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता तुम हो बुरी जगरदस कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर्क सिंह प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव की हो वेद राज ब्रह्मा ज्योति हो। जमन काल सब लोग सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तुझे को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी। सिरकन को सद्गुण सुख दियो शतरन को बल मोहब्बत कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत। सीधी के कुंचरे अस्तूला सब पर कृपा दृष्ट कर बोला। संतन दुख पाए तेज की सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने घट घट के बढ़ बढ़ की जाने। जब उद कर करा कर तारा पर जाता तब दे अबारा। जब आकर कर हो कब हो तुम मैं मिल तुझे सब हो। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी पूज उचारे। तुम सब ही तेरे निरालम जानत वेद वेद अरियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आदि अनिल अनाद असंग। आका मूढ़ विचार तेजा जाको देव न पावत बेता। आको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जान। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चेत नहीं फिर। आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तो तेती। तुमरा लखा न जाए बसारा कह फिर सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कहि कूपा। अंडर जेर जसे तुझ कीनी अद्भुत खान बहु रजदीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंभा आज जुगाद स्वरूप सुजंभा। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता। जे स्तुस्तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तुए मरे। उर्द जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार ते हैं ताके काल निकट नहीं है। रक्षा हुए तहे सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय निहरे हो ताके ताप तनक मोहरे हो। एक सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट साहस सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पासते ताए उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा धारक दुष्ट लोग ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी। सर्व ठोर मोह सहाय दुष्ट लोग ते ले हो बचाई।
कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता। विच सकल ते को हरता, दुष्ट लोकियों को क्षय करता। श्री अस्तुत जपय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन वांछित फल पावे सोई, दुख न दिसे व्याकुल कोई अड़िल। सुने गुंग जोया स्वरस ना पावे, सुने मूड चितलाय चतुरता आवे। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहे, और जोया की एक बार चौपई को कहे। दुख दर्द और निकट न तिन नर के रहे, हो जोया की एक बार चौपई को कहे। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर का पाया सहित सेती मन मजिया बधाइया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावण आया। शब्दों का गावो हरि केरा, मन जिनी बसाया। कहे नानक आनंद होवा, सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरे तू सदा रो हरवाले, हरवाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो नहीं तेरा कार्य सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरवाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है, सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया, बज शब्द कहे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, साचा नाम मिलाया धारो। साच नाम आधार मेरा जिन, कर शांत सुख मन आए वसया। जिन इच्छा सब पुजाइया, कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मिलाया धारो वाचे, कला पंचदूत तुद वासे, कीते काल कंटक मारिया तुर। कहे नानक तै सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वसूरे। संत साजन पे सर से पूरे गुर ते जाने। सुनते पुनीत कहते भगत सतगुर रहया। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूर सलो। पवन गुरु पानी पिता, दिवस रात दुय दाई दाया। खिले सगल जगत, कर्मी आपो आपनी, के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ते आया, नानक ते मुख उजले। केती छुट्टी नाल बोलो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।